हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है टेंसेस। ठीक है, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और इनके कितने टाइप के होते हैं और सब टाइप कितने होते हैं, इनके बेसिक इंग्लिश है। कुछ भी अगर आपको डाउट है टेंसेस के बारे में तो आप इन वीडियोज़ को देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। व्हाट आर टेंसेस? ठीक है, टेंसेस क्या होते हैं गाइस? सबसे पहले टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट एन एक्शन। टेंस एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमें ये बताती है कि कोई किया जा रहा है। टेंस इज अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस विद रेफरेंस टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। कोई किसी भी मोमेंट पे ये टाइम के बारे में बताता है कि अगर कोई काम हो रहा है तो वो किस टाइम पे हो रहा है, तो उसको कैसे बोला जाएगा। ठीक है। टाइप ऑफ टेंसेस। अब टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं ये हमें बताना है। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ टेंसेस। ठीक है, बेसिकली 3 तरह के टेंसेस होते हैं हमारे पास। द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? द वर्ब दैट रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, कोई भी अगर प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है तो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल होता है, जो अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आई राइट दिस लेटर टू हेल्प यू। मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए लेटर लिखा है। ही इज़ अ मिल्कमैन नॉट अ ड्राइवर। वह एक मिल्कमैन है, ड्राइवर नहीं है। द पास्ट टेंस। ओके, सेकंड हमारा होता है पास्ट टेंस। पास्ट से मतलब होता है जो बीत चुका है टाइम, भूतकाल कहते हैं हिंदी में इसको। तो द वर्ब दैट रेफर्स टू द पास्ट टाइम इज इन द पास्ट टेंस। ठीक है, जो हमारा पास्ट टाइम के बारे में हमें बताता है वो हमारा पास्ट टेंस होता है। जैसे कि आई रोट दिस लेटर यस्टरडे। मैंने ये पत्र कल लिखा था, मतलब काम हो चुका है कल। ही वॉज अ गुड मैन। वह एक अच्छा आदमी था। द फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में क्या है फ्रेंड्स? जो हमारा काम भूतकाल मतलब भविष्य में होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर हमारा भविष्य होता है, तो जो काम भविष्य में होने वाला है उसको हम फ्यूचर टेंस बोलेंगे। द वर्ब दैट रेफर्स टू द फ्यूचर टाइम इज इन द फ्यूचर टेंस। ठीक है, जो वर्ब हमें फ्यूचर टाइम के बारे में बताती है वो किस में आती है? फ्यूचर टेंस में आती है। जैसे कि आई शैल राइट अनदर लेटर टुमारो। मैं कल दूसरा लेटर लिखूंगा। ही विल डू इट। वह इसको करेगा। तो इस टाइप से ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद ईच टाइप है 4 सब टाइप्स। जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं ना गाइस, सबके सब टाइप होते हैं, है ना। 4 सब टाइप होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट से आप पास्ट इंडेफिनिट भी उसको बोल सकते हो। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी हमारा सिंपल टेंस हो जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो ये हमारी तीनों हमारे टेंस हो गए और ये इनके सब टाइप्स हो गए। टोटल मिलाकर 12 टेंसेस हमारे बनते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस की हम इसमें बात करेंगे। आर टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज करंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म्ड और अ स्टेट दैट करंटली और जनरली एग्जिस्ट्स। इसका मतलब है फ्रेंड्स, एक ऐसा टेंस जो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि अभी अभी काम चल रहा है, या फिर अभी हो रहा है, या फिर बिल्कुल अभी हुआ है। और हैबिचुअली परफॉर्म पीस में ये आते हैं, जैसे कि हैबिचुअल एक्शन होते हैं, है ना। आदतन कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, आदत होती है किसी की, तो वो भी इसी में शामिल होती है। जैसे कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है। वी आर प्लेइंग। हम खेल रहे हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। इसकी सबसे सिंपल प्रेजेंट होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। सिंपल प्रेजेंट या पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट हम किसको कहेंगे? द सिंपल प्रेजेंट इज अ वर्ब टेंस विद 2 मेन यूजेस। ठीक है, इसमें 2 तरह की हमारी वर्ब यूज होती हैं। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ। यदि अभी अभी कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो इट हैपन्स रेगुलरली, या फिर ये रेगुलरली होता है। ठीक है, मतलब रोज रोज होता है, उसके लिए भी हम इसको करते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? डू या डज। जनरली हैव 3 टाइप्स। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंटेरोगेटिव। हर टेंस के 3 टाइप हमारे होते हैं। पॉजिटिव मतलब सिंपली जिसमें कुछ बात कही जा रही है। नेगेटिव से मतलब हो जाता है कि नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव से मतलब हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है,
इसके बाद प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस इफ़ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है या फिर सिंगुलर है तो यहाँ पर हम वर्ब में SEIS ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यदि फर्स्ट पर्सन है या फिर हमारा प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम सिंपल रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। जैसे कि रूल क्या बनता है हमारा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हमारा वर्ब आएगा, फिर वर्ब की मतलब फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर प्लस SEIS ऐड होगा यदि वो सिंगुलर है हमारी वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद और फिर हमारा फुल स्टॉप आएगा। जैसे कि हीना गोज टू वर्क टू बोरीवली, ठीक है। तो हीना हमारा सब्जेक्ट हो गया, गोज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। गोज क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। हीना जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर SEIS यूज हुआ है गो के साथ, टू वर्क टू बोरीवली। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। मनु रीड्स न्यूज़पेपर डेली। प्रेजेंट टेंस नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव की बात करें तो सिंपल हमारा नेगेटिव में इन प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस डू नॉट प्लस डज नॉट इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डज कम्स ओनली व्हेन सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, अदरवाइज इन ऑल केसेस डू इज यूज्ड, ठीक है। ऑल केस में डू यूज होता है, अगर सिंगुलर वर्ब है हमारा तो वहाँ पर डू या डज यूज होता है, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, ये केवल हमारा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में हमारा डज यूज़ नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि वर्ब में SEIS यूज़ नहीं होता है, डू या डज यूज होता है। अगर हमारा प्लूरल है तो हम डू यूज़ करेंगे और अगर सिंगुलर है तो हम डज यूज़ करेंगे। डज कम्स ओनली व्हेन सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, अदरवाइज इन ऑल केसेस डू इज यूज्ड। रूल क्या बनता है, सब्जेक्ट है, डू या डज है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर, मैं तुम्हारा बिहेवियर लाइक नहीं करता हूँ। लॉयन डज नॉट ईट ग्रास, लॉयन जो है वो घास नहीं खाता है। यू डू नॉट नीड हेल्प माई हेल्प, तुम मेरी सहायता नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ और पहचान के लिए मैं बता देती हूँ कि हिंदी में हम इनको कैसे पहचानते हैं। हिंदी में इन्हें पहचानने का तरीका होता है कि इनमें ताहे लगा होता है बाद में, कि मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये नहीं करते हो, इस प्रकार से, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव की बात करें हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद डू या डज, ये डू या डज से स्टार्ट होता है। इन नेगेटिव सेंटेंस नोट इज एडेड जस्ट बिफोर वर्ब, ठीक है। इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट लगा देते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि रूल हमारा और क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में हमेशा, ठीक है। इज अफिक्स्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप की जगह क्या यूज होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क यूज होता है। रूल क्या है इनका, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से। यदि क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डू या डज से बनाते हैं उसको स्टार्टिंग में। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर हमारी वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमें मिलता है, डू आई नॉट ओबे यू, क्या मैं तुम्हारा कहना नहीं मानता, क्या मैं तुम्हारा कहना नहीं मानता, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे, डू से इसको बना रहे हो, है ना, डू से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये इनकी पहचान है कि ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं। तो जो वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं ना, वो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से बनने स्टार्ट होते हैं हमारी जो डू या डज है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू या डज, ठीक है। ऐसे ही डज ही वॉन्ट टू किल हिज वाइफ, क्या वो अपनी वाइफ को मारना चाहता है, तो डज ही वॉन्ट टू किल हिज वाइफ। अब देखिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव टाइप 2, क्योंकि इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से स्टार्टिंग वाले होते हैं, येस या नो टाइप भी कहते हैं इनको। येस या नो टाइप क्यों कहते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव को, क्योंकि इनमें अगर हम आंसर देना तो हम येस और नो में दे सकते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप होते हैं ना, ये हमारे क्या से शुरू नहीं होते हैं, बल्कि इनमें कोई बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया रहता है। जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस there is a question word in beginning of the sentence for
ठीक है। जैसे कि वेयर डू यू लिव, जब हम इंग्लिश में इसको बनाते हैं ना, तो वो जो हिंदी में जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया रहता है उसको हम सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि रूल में हमें पता चलेगा, यहाँ पे सबसे हमारा WH आ जाएगा, मतलब वर्ड आ जाएगा, WH वाला वर्ड जो भी है क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं सारे WH से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा हमारा, फिर डू या डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो रूल क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, व्हाट डज हिज फादर डू, ठीक, उसके पिता क्या करते हैं। तो क्या देखिए, हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो सेंटेंस के बीच में क्या आएगा, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में बनाते हो तो इस क्या की अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर, इसीलिए व्हाट हमने सबसे पहले लगाया है। वाई डू वी प्ले क्रिकेट, है ना, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्यों बीच में आया है हमारे सेंटेंस के, लेकिन जब हमने इसको बनाया है यहाँ पर तो हमने कहाँ रखा है कि क्यों को, हमने सबसे स्टार्टिंग में क्यों की अंग्रेजी लगाई है, ठीक है, इसीलिए। और जो हमारा आगे का रूल है ना वो सेम फर्स्ट टाइप जैसा होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप जैसा होता है, क्योंकि जो क्या से शुरू होने वाले हैं वो डू से बनते हैं, डू या डज से बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि TGT PGT की तैयारी चल रही है और मैं चाहती हूँ कि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाए। थैंक यू सो मच।